गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्षितिज गद्य भाग, यानी कि पद्य भाग हम कर चुके थे। क्षितिज का गद्य भाग आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले डेट डाल लीजिए। जुलाई 2020 डे फ्राइडे। हाँ बेटा, देखिए हम कर रहे हैं क्षितिज गद्य भाग। क्षितिज का गद्य भाग हम कर रहे हैं और गद्य भाग में पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। चैप्टर नंबर जो है वो है 14। पाठ नंबर 14 है। एक कहानी यह भी सीबीएसई बोर्ड में कट चुकी है। अब की बार सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, एचबीएसई बोर्ड में ये है। लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी जी इसकी लेखिका हैं। तो बच्चे, आइए हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में, एक कहानी यह भी। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसकी लेखिका का नाम है मनु भंडारी। क्या है? मनु भंडारी। तो बेटा इसमें क्या कहा गया है? कहते हैं कि जो ये पाठ है, यह कहानी एक भी, इसमें लेखिका के आत्मकथा तो नहीं हम कह सकते इसको कि लेखिका की आत्मकथा है, परंतु इस पाठ में संकलित कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें लेखिका के आत्मकथ्य, यानी कि जो आत्मकथ्य होते हैं उनके कुछ अंश किशोर अवस्था के उनके निकल कर सामने आ रहे हैं। कि जब मनु भंडारी किशोर अवस्था में थी, उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं इसमें आपको कुछ प्रसंग देखने को मिलेंगे। दूसरा, उनके पिताजी के बारे में, उनकी माताजी के बारे में और शीला अग्रवाल जी के बारे में, छोटे छोटे घटनाओं के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। दूसरी ओर लेखिका ने ये बताने की कोशिश की है, दूसरी ओर लेखिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किस प्रकार एक साधारण लड़की से असाधारण लड़की बन गई। तो अब कवि लेखिका इसमें कहती हैं क्या? लेखिका ने कहा कि मेरी यह आत्मकथा नहीं है, यह मेरा आत्मकथ्य है। तो उसने इस आत्मकथ्य के छोटे छोटे अंशों को प्रतिपादित करने के लिए क्या हमें इस चैप्टर के अंदर क्या बातें बताई है वो देखिए क्या है। कि देखिए, लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा जिले में हुआ। जब लेखिका बड़ी हुई और उसने होश संभाला, तब उसने स्वयं को अजमेर के ब्रह्मपुरी के 2 मंजिला भवन में पाया। ऊपर मंजिल के ऊपरी भाग पर तो उसके पिताजी क्या करते थे? काम करते थे, और निचले भाग पर परिवार रहता था। लेखिका की पिताजी अजमेर में रहते थे और वहाँ पर उनका बहुत मान सम्मान था, बहुत उनके पास ऐश्वर्य था, खुशी थी। और लेखिका की जो माँ है वो अनपढ़ थी भले ही, परंतु
उनकी माता जी क्या करते हैं, अपने परिवार को जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से चलाती थी। फिर कहते हैं कवि लेखिका ने इसमें क्या कहा, लेखिका ने बताया कि मेरे पिताजी को कुछ घाटा, व्यापार के अंदर घाटा हो गया था, इंदौर में घाटा हुआ तो वो अजमेर में घाटा हुआ तो वो इंदौर चले आए थे। ठीक है, फिर उनकी जो स्थिति थी वो गड़बड़ाने लगी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश का प्रचलन करना शुरू किया, तो उससे उनको प्रसिद्धि तो मिल गई, परंतु आर्थिक रूप से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और लेखिका कहती हैं कि जो लेखिका के पिताजी हैं वो आर्थिक रूप से सहायता पाने के लिए अपने बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अब लेखिका कहती हैं कि ऐसा होने से, ऐसे बातें बढ़ने से, चलने से मेरे जो पिताजी हैं उनके व्यवहार में क्या आने लगा, पहले हम सब खुशी से रहते थे, सब खुशहाल थे, परिवार में अच्छी भले बढ़िया खुशहाली रहती थी, परंतु जैसे ही पिताजी के व्यापार में घाटा होना शुरू हुआ तो क्यों, और वो कांग्रेस के अधिवेशन भी चलाते थे, कांग्रेस को इसमें भी भाग लेते थे, तो क्या हुआ, लेखिका कहती है कि धीरे धीरे मेरे पिताजी के जो स्वभाव है उसके अंदर परिवर्तन आता चला गया। वो ये बताती है कि मेरे पिताजी के ऐसे कौन से गुण हैं जो मेरे अंदर भी समाहित हो गए। फिर वो कहती है कि मेरे पिताजी क्या करने लगे, एक तरफ तो बहुत ही आदर्शवादी, बहुत ही कोमल स्वभाव के, और दूसरी तरफ बहुत ही अहमवादी और संकी स्वभाव के व्यक्ति थे, शक्ति स्वभाव के व्यक्ति थे, क्रोधी भी थे। तो वो कहती है कि मैं कुछ ऐसे प्रसंग आपको बताना चाहती हूँ, लेखिका कहती है कि मैं कुछ ऐसे प्रसंग बताती हूँ जिससे जो उनके पिताजी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया और कवि लेखिका के मन के अंदर जो है हीन भाव प्रकट हुए। लेखिका कहती है कि हम 5 बहन भाई थे और लेखिका उनमें सबसे छोटी थी। लेखिका का जो रंग है वो सांवला था, काला था, और जिसके कारण उनकी जो बहन सुशीला थी उसका रंग गोरा था। तो काला रंग होने के कारण पिताजी क्या करते थे, अब जो ये हैं मनु भंडारी जी, मनु जी हैं, उनसे प्यार नहीं करते थे। हालांकि जो लेखिका है उसने अपने समाज के अंदर उसको प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ, धन पैसा सब कुछ मिलने लगा, उसका बहुत सम्मान होने लगा, उसका बहुत नाम होने लगा, लेकिन फिर भी पिताजी क्या करते थे, उसे तिरस्कार भरी नज़रों से ही देखते थे, यानी कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। ऐसी अपने प्रति ऐसी भावनाओं को देखकर, जबकि क्या था, जो लेखिका की माँ कहती है कि मेरी माँ जो है, मेरी माँ, सभी बच्चे अपनी माँ के प्रति जो है सहानुभूति रखते थे। मेरे पिताजी क्रोधी स्वभाव के थे और मेरी माँ भी मेरे पिताजी का क्रोध सहन करती थी, और उनके क्रोध के साथ साथ हम बच्चों की जिद भी को भी वो सहज रूप से ही सहन कर लेती थी। फिर कहते हैं कि समय बीतता गया, हमारे परिवार के अंदर 16 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, तो उनकी बहन सुशीला का विवाह कर दिया जाता है। वो विवाह करके अपने ससुराल चली जाती है, भाई अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं। तब ऐसे में लेखिका अपने अस्तित्व को पहचानती है और उसके पिताजी भी क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हैं। कहते हैं कि लेखिका अब कह रही है कि उसके पिताजी जो है रसोई को भटियार खाना कहते थे, और वो उसे रसोई के कामों में जाने नहीं देते थे। क्यों? वो कहते थे कि इससे तुम्हारा जो है विकास नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, रसोई तक ही सीमित रह जाओगी। तो ऐसा चलते 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 चलते
पिताजी क्या करने लगे, लेखिका को आपस की जो बहस, जो घर में बैठकर जो बहस होती थी विरोधी पक्षों में, उसमें लेखिका को बैठाने लगे, साथ में उसको शामिल करने लगे। तब लेखिका ऐसे में लेखिका क्या करती, 1942 में जो आंदोलन हुए थे और 1942 के आंदोलन की लेखिका को नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था उसे, उस बारे में उसे इतना नहीं पता था। परंतु जब वो बहस के मुद्दे सुनती और जब अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की कहानी वो सुनती, नेताओं के बलिदान की जो कहानी सुनती, तो उसकी पीड़ा को वो महसूस कर सकती थी। ऐसे में लेखिका ने क्या किया, जब लेखिका 10वीं कक्षा तक थी तो वो घर में ही रहकर मसले हल बहस में ही शामिल रहने लगी, साथ साथ अपनी पुस्तकें पढ़ने लगी। जैसे ही 10th क्लास उसने पास की, 10वीं की कक्षा उसने पास की, उसने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद वहाँ पर एक शीला अग्रवाल नाम की हिंदी प्राध्यापिका थी। शीला अग्रवाल एक हिंदी प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल है, एक प्राध्यापिका है, एक हिंदी प्राध्यापिका, सॉरी हिंदी रह गया इसमें, एक हिंदी प्राध्यापिका है। तो ऐसे में क्या हुआ बच्चे, ऐसे में जो शीला अग्रवाल जी हैं, उन्होंने मनु भंडारी को साहित्यिक जीवन के लिए प्रेरित किया, उनको समझाया कि क्या साहित्यिक जीवन क्या होता है, उसके बारे में उसको बताया। फिर मनु भंडारी जी की जो जान पहचान थी वो आज्ञेय जी से, भगवती शरण उपाध्याय जी से, महादेवी वर्मा, इन साहित्यकारों से होने लगी, जान पहचान हो गई। तब शीला अग्रवाल जी ने उन्हें समझाया कि ठीक है, तुम साहित्य को तो समझ पा रही हो, परंतु तुम्हारे जो पिताजी आंदोलन जो चलाते हैं और उनके लिए जो कार्य करते हैं, तुम भी उनमें भाग लो। उनको इस प्रकार से उसको प्रेरित किया। तब शीला अग्रवाल, तब मनु भंडारी जी ने, लेखिका ने क्या किया, लेखिका जब उसके पिताजी आंदोलन के लिए जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब लेखिका को शीला अग्रवाल के जोशीले भाषण, जोशीले बातों का उसके ऊपर असर हुआ और उसने आंदोलन में भाग ले लिया। फिर क्या हुआ, ऐसा करने से घर के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया। मैं जब उसने बाहर के आंदोलनों में जाकर भाग लेना शुरू किया लेखिका ने, क्योंकि जो लेखिका के घर में जो माहौल था वो क्या था, केवल एक घर तक ही सीमित था कि वो घर में ही रहकर अपना खेल खेलेंगी या जो भी कुछ करेंगी, परंतु घर से बाहर नहीं जाएंगी। फिर ऐसे में उसके पिताजी भड़क उठते और घर में गर्मा गर्मी का माहौल, खिंचाव, तनाव पैदा होने लगा। और वो तनाव इतना पैदा हो गया कि जो शीला अग्रवाल, जो लेखिका हैं, उन्होंने राजेंद्र यादव नाम के व्यक्ति से शादी कर ली, क्योंकि वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो अपने यश को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने वैभव को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये मानती हूँ कि मेरे पिताजी वो कहते हैं कि मैं ये मानती हूँ कि मेरे पिताजी और अपनी मान मर्यादा को ज़्यादा महत्व देते हैं। तब फिर क्या हुआ, जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने लेखिका के नाम एक अनुशासनात्मक कार्यवाही पत्र उनके घर पर भिजवा दिया,
जब लेखिका के पिताजी ने उस पत्र को पढ़ा तो बहुत गुस्से में हुए, और गुस्से में क्या हुआ, प्रधानाचार्य से मिले, प्राचार्य महोदय यानी कि प्रिंसिपल से मिले। और प्रिंसिपल से मिलने के बाद जब वो गए, गुस्से में मिल आए वो उनसे, जब वो उन्होंने कॉलेज में जाकर यह सुना, कॉलेज में ये सुनने को मिला कि 3 लड़कियों के कहने पर सभी लड़कियां, उनके 3 लड़कियों के कहने पर सभी लड़कियां कॉलेज को खाली कर देती हैं, मीन्स उनके इशारों पर नाचती हैं। उन 3 लड़कियों में से एक उनकी बेटी भी थी। तो ऐसा सुनकर वो खुश हो जाते हैं पिताजी, और वो अपने ऊपर गर्व महसूस करती हैं। पिताजी के मुंह से भी तारीफ के शब्द सुनकर लेखिका जो है हैरान हो जाती है। एक और कवि लेखिका कहती है कि मैं एक और घटना आपको सुना रही हूँ, एक और बात आपको बता रही हूँ। एक ऐसा ही एक प्रसंग और मेरे जीवन में आया, जिस समय आज़ाद हिंद फौज के लिए आंदोलन किए जा रहे थे, दुकानों और सभी चीज़ों को के लिए हड़ताल की जा रही थी, और कुछ दुकानों को मजबूरन बंद, जबरदस्ती बंद कराया जा रहा था। 1947 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चारों तरफ भाषण और नारेबाजी की जा रही थी। तब लेखिका के पिताजी के एक मित्र ने उनके पिताजी को, लेखिका के पिताजी को भड़का दिया। क्या कि लड़कों के साथ ऐसे गलियों में आवारागर्दी कर घूमते हुए और नारेबाजी और भाषणबाजी देना ये है ठीक नहीं है। ऐसा सुनकर क्या हुआ, लेखिका के जो पिताजी थे, लेखिका के पिताजी को गुस्सा आया। लेकिन जैसे ही लेखिका घर पर पहुंचती है और वो ये देखती है कि अजमेर के सबसे मान सम्मान के योग्य डॉक्टर अंबालाल जी आए हैं और वो लेखिका की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुमने अब मनु का भाषण क्यों नहीं सुना, उसका भाषण वास्तव में ही सराहनीय था, उसके भाषण में बहुत सा जोश था, तुमने ऐसा करके ठीक नहीं किया, तुम्हें उसका भाषण सुनना चाहिए था। तो ऐसे में जो पिताजी का गुस्सा था वो क्या हो गया, शांत हो गया। फिर लेखिका कहती है कि उन दिनों फिर क्या हुआ, 1947 के अंदर शीला अग्रवाल जी को एक पत्र थमाया गया और उसको ये दोषी करार दिया गया, दोषी ठहराया गया कि जो शीला अग्रवाल है वह लड़कियों को भड़का रही है और अनुशासन फैलाने पर मजबूर कर रही है, और साथ साथ क्या कर दिया, 3rd ईयर की क्लासेस भी लगानी बंद कर दी, ताकि कक्षाएं भी प्रवेश लेना उसमें बंद कर दिया। क्यों? ताकि 3 लड़कियों यानी कि लेखिका के अलावा उन 2 लड़कियों को प्रवेश ना मिल सके। फिर ऐसे में क्या हुआ, कॉलेज के बाहर बहुत बुरा हुड़दंग मचा। फिर से क्या हुआ, जीत लेखिका की हुई और अंततः क्लासेस शुरू हो गई, प्रवेश शुरू हो गए और लेखिका ने प्रवेश लिया। और इस प्रकार कहते हैं, लेखिका कहती है कि हमारी जीत हुई, और इस जीत के सामने 1947 की 15 अगस्त 1947 की जीत बहुत ज़्यादा थी। अर्थात लेखिका ने आंदोलनों में भाग लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। फिर कहते हैं कवि, लेखिका कहती है कि मेरे जो जीवन के अंदर ये साधारण से साधारण लड़की बनने का जो सफ़र तय हुआ है या बनने का जो हक है, जो मैं इस प्रकार से एक लेखिका बनी,
भाग ले पाई, उनमें केवल और केवल मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरे पिताजी ही रहे हैं। हालांकि हमें सहानुभूति अपनी माँ से थी, परंतु वो हमारी कभी मेरी प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पाई। आगे बढ़ने का जो जुनून है, जो जज्बा है, लेखिका को अपने पिताजी से मिला था और शीला अग्रवाल जी का भी उसमें अहम योगदान है। तो ये छोटे से अंश लेखिका के आत्मकथ्य के रूप में आपको बताए हैं। सभी बच्चे केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो भी कुछ आपको समस्या है मुझसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।